तो बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं सेमीकंडक्टर में जो लॉजिक गेट्स है जिससे नीट में एक सवाल पक्की तौर पे आता है एकदम आसान भाषा में। तो यहाँ पर पीवाईक्यू करेंगे 2019 से लेकर 2025 तक के। और ये जो सीरीज है ये जीरो टाइम वेस्ट है, यानी मैं सीधे पढ़ाऊंगा और अंत तक पढ़ाऊंगा बिना समय आपका बर्बाद किए हुए। तो ये लॉजिक गेट नीट फिजिक्स डेली 6 PM पे ऐसे वीडियो आपको मिलते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं अरविंद नीट को। कई बच्चों को लगता है कि अगर पीडीएफ मिल जाए तो उनके लिए पढ़ाई काफी आसान हो सकती है। तो इसका पीडीएफ अगर लेना है तो आप अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां पर नीट फिजिक्स फ्री पीडीएफ लिखा है। तो इसके अंदर जो भी पीडीएफ्स हैं सब अनलॉक हैं, क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगी और अपनी पढ़ाई के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड करना है और स्टोर सेक्शन में जाके नीट फिजिक्स की पीडीएफ ले लेनी है अगर आप चाहते हैं। चलिए सवाल, अच्छा हाँ, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं कि जिन बच्चों ने लॉजिक गेट को पढ़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ बुलियन अलजेब्रा भी थोड़ा लगता है। तो बुलियन अलजेब्रा का मतलब है कि जहां पर जैसे ए डॉट बी ये क्या होता है ऐसे करके जो बातचीत होती है वो जानना थोड़ा जरूरी है। अगर नहीं देखा तो ये 58 मिनट यानी 1 घंटे के आसपास का वीडियो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। फिर ये सवाल और मक्खन की तरह समझ में आएंगे, क्योंकि आपको नीट में सवाल करने के साथ साथ फास्ट स्पीड में सवाल करने होते हैं। चलिए टॉपिक तो एक ही है लॉजिक गेट, सवाल लगाना हम लोग शुरू करते हैं। अब इसका मैं ना एक तो ट्रेडिशनल मेथड बताऊंगा जिस तरह से लोग टीचर लगवाते हैं, और एक शॉर्टकट टाइप का बताऊंगा जिससे आप मस्त ओरली ये सवाल कर लेंगे। ऐसे 2 सवाल आए थे, मतलब 2019 में ये है, उसके बाद उड़ीसा में भी एक 2019 में जा तक आया है। आइए देखते हैं, 2019 का क्वेश्चन है, फिर धीरे धीरे 2025 तक आएंगे। यहां पर एक सर्किट देखिए बना हुआ है और यहां एक की लगी है, यहां एक की लगी है और ये एलईडी लगी हुई, ध्यान से देखिएगा यहां से। अब यहां पर अगर इसमें नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं ना, ट्रुथ टेबल बनाते हैं। हम पहले ट्रेडिशनल अप्रोच अपनाते हैं, फिर हम शॉर्टकट आपको बताएंगे, फटाफट काम बनेगा। तो ये ऐसे एक टेबल बना लेते हैं, रुकिए ना फटाफट, जैसे आप बनाते आए तो आपको और ऐसा लगे कि हम जानते हैं सब कुछ, मतलब आपको आता है सब। ए बी बनाया और यहाँ पे आउटपुट के लिए वाई बना देते हैं आप जैसा लिखते आए हैं। मैं यहाँ पर 0 0 कर देता हूँ, 0 1 कर देता हूँ, 1 0 कर देता हूँ और 1 1 कर देता हूँ, यही आप टीपते चले आए हैं। अब देखिए यहां पर अगर ये ए जो है 0 है तो मतलब ओपन है, बी भी ओपन है। उस केस में अगर ये दोनों ओपन है तो भी यहां पे देखिए करंट फ्लो हो जाएगी, देख रहे हैं ना, यहां तो यहां से करंट आ रही है 6 वोल्टेज और ये 0 वोल्टेज। तो ये सर्किट कंप्लीट है, यानी एलईडी ऑन रहेगा, जलेगा, तो आउटपुट 1 हो गया इसका। अब यहां पर इसको ए को 0 कर दिया यानी ओपन है, और 1 करने का मतलब है ये क्लोज है। उसके बाद आप देखिए तो भी ये सर्किट यहां पर क्लोज है, क्योंकि सर्किट सीधे यहां पे मिल जाएगा, क्योंकि यहां अभी इसको कोई समस्या नहीं है, यही पाथ ही फॉलो करेगा। तो ये फिर अगेन 1 हो जाएगा, 1 0 कर दीजिए, यानी ये ऑन है ये ऑफ है, तो भी सर्किट यहां, ये इधर से करंट तो नहीं आ सकती क्योंकि बी ब्लॉक है, ये सीरीज में है ना ये दोनों। तो यहां पर फिर सीधे चली जाएगी तो फिर 1 आ जाएगा। अब दोनों अगर 1 कर देंगे, यानी ये भी ऑन है ये भी ऑन है, उस समय करंट को ये पाथ मिल जाएगा, क्योंकि करंट वो पाथ, कौन सा पाथ फॉलो करती है, जो लीस्ट रेजिस्टेंस का होता है। तो इस एलईडी से नहीं जाके यहां से घूम जाएगी, और घूम जाएगी तो एलईडी जलेगा नहीं, तो ये आउटपुट हो जाएगा 0, है ना। अब इस ट्रुथ टेबल से अगर आप देखें तो आपको याद होगा कि कौन सा गेट बन गया बेटा, नैंड गेट बन गया। और नैंड गेट के हिसाब से आपका जो आंसर बन गया वो आंसर यहां पर ए आ जाता है, ये देखिए ए आंसर आ गया। ये है ट्रेडिशनल अप्रोच, जो आप, क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगेगा भाई, ट्रुथ टेबल तो बनानी पड़ेगी ना। अब मैं शॉर्टकट आपको बताता हूं जो हमेशा इस तरह के सर्किट्स में एकदम कमाल का काम करेगा। ध्यान रखिएगा, मैं 2 पॉइंट यहां पे बताऊंगा। पहला पॉइंट बता रहा हूं, अगर स्विच, मैं लिख देता हूं नहीं आप भूल ही जाएंगे, सीरीज में है, इन सीरीज जो कि इस केस में है, तो आप एंड लॉजिक लगाइए। एंड मैं लॉजिक छोड़ देता हूं, एंड से ही आप समझ जाएंगे क्योंकि लिखने की जगह थोड़ी कम है। और स्विच अगर आपके पैरेलल में है, पैरेलल है ना, तो आप लगाइए और लॉजिक। अभी देखिए सीरीज में ना, ये सीरीज में, तो इस समय सीरीज में, ये पहला मामला हुआ। अब इसके बाद एलईडी कहां लगी है, तो उसके कॉन्सेप्ट के लिए सिंपल सी बात याद रखिए कि एलईडी लगी है पैरेलल टू स्विच, पैरेलल टू स्विच। तो उस केस में आपका आ जाता है, उल्टा हो जाता है नॉट, ये मैं लिख देता हूं उल्टा। देखिए पैरेलल वाले केस में उल्टा है, सीरीज वाले केस में उल्टा नहीं है। और एलईडी हो गई सीरीज टू स्विच, सीरीज टू स्विच। इसको फंडा इस्तेमाल कीजिए, खटाखट सवाल होंगे। तो ये बनेगा और
और उल्टा नहीं होगा, नो उल्टा। मतलब सिंपल याद करने का तरीका क्या है कि भैया पैरेलल में अगर एलईडी लगी है तो पलट देना, और सीरीज में एक दोस्ती रहती है तो कोई पलटू वल्टू काम नहीं होता। और यहां पे जान ही रहे हैं सीरीज में होगी तो दोनों चीज ऑन होगी तभी आगे बढ़ेगा, तो ये हो गया भैया दोनों ऑन होना है तो एंड, और पैरेलल में तो कोई एक भी ऑन हुआ तो भी सर्किट ऑन हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए यहां पर ये दोनों, ये स्विच और ये स्विच किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। यहां देखिए ये करंट ऐसी जा रही है सीरीज में, तो ये एंड वाला, ये देखिए ये मैंने कलर बदल लेता हूं, ये हमेशा काम आएगा, आपको कोई टीचर बताया नहीं होगा। अब यहां पर सीरीज, क्योंकि स्विच इस केस में इस क्वेश्चन के मुताबिक स्विच जो है वो है बेटा सीरीज में। अगर ये सीरीज में है तो आपका कौन सा लॉजिक लगाओगे, एंड वाला, है ना, सीरीज में है। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये जो एलईडी है ये इसके पैरेलल में है कि सीरीज में, देखो तो ये आपका क्या है, पैरेलल में है, ये इसके पैरेलल में है, देख रहे हैं ना, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज इन दोनों का सेम है, इसका भी और इस पूरे सर्किट का भी। तो यहां पर एलईडी है पैरेलल में, पैरेलल में, पैरेलल टू स्विच, ऐसे लिख दूं क्या, लिख ही देता हूं चलो, जिससे हमेशा के लिए नोट्स बना लोगे। अब इसका उल्टा कर दोगे, जैसे ही उल्टा करोगे नैंड गेट हो जाएगा, खत्म हो गई कहानी, बस ये ओरली सवाल हो गया। नैंड का मतलब है ए नंबर, ये ट्रुथ टेबल बनानी ही नहीं पड़ेगी। अब ये आपने कॉन्सेप्ट क्योंकि पहली बार मैंने समझाया है या आपने पहली बार देखा होगा, इसलिए थोड़ा 2-4 मिनट आपको सोचना पड़ा। क्या आपको करना है, आपको ये देखना है कि दोनों स्विच सीरीज में है कि पैरेलल। अगर ये सीरीज में है तो एंड, क्योंकि सीरीज में एक के बाद एक होता है तो पूरा करंट पास होनी चाहिए। पैरेलल में तो और लॉजिक, उसके बाद एलईडी अगर पैरेलल में तो पलटो, और अगर सीरीज में है तो नो पलटो, खत्म हो गई कहानी। अब ये सवाल आपने कर लिया है, अब इसी लॉजिक पे ये सवाल मैं शॉर्टकट तरीके से करके आपको दिखाता हूं। इसमें इसमें मैं नहीं बनाऊंगा कोई बुलियन अलजेब्रा नहीं इस्तेमाल करूंगा, कोई ट्रुथ टेबल बनाऊंगा नहीं, ओरली हम लोग करेंगे। अब इस सर्किट में देखिए ध्यान से, ये उड़ीसा में आया था 2019 में। अब ये 6 वोल्ट है और 0 यहां है, 0 मतलब अर्थिंग, है ना। ये दोनों स्विच कैसे हैं, तो यहां स्विच है बेटा पैरेलल में, दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये देखिए दोनों का वोल्टेज सेम है, तो स्विच इन पैरेलल। अब जैसे ही स्विच आपके पैरेलल में होते हैं, आप कौन सा लॉजिक लगाते हैं, और वाला लॉजिक। और ये जो एलईडी है इनके हिसाब से इसके सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो आप देख रहे हैं ये स्विच भी, यानी कि एलईडी पैरेलल टू, ऐसे मैं मैथमेटिकल सिंबल यूज कर ले रहा हूं, पैरेलल टू स्विच है। बस इसको पलट दीजिए, यानी कि ये हो गया नॉर, और ये आपका आंसर है। तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, आंसर कौन सा है, बी। इस लॉजिक को भिड़ाइए, एकदम ओरली सवाल कीजिए, मतलब आपको 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे भाई, टाइम क्रूशियल है ना। आप देखते ही ये दोनों पैरेलल में, अगर ये दोनों पैरेलल में तो और लॉजिक, और ये एलईडी भी पैरेलल में है तो पलट दो, नॉर, खत्म। और सीरीज में होता नहीं, ये पैरेलल में कैसे है भाई, ये देखिए वोल्टेज जो है दिख रहा नहीं है, एक किनारे कनेक्टेड है, ये दूसरा किनारे, इन दोनों का भी वही हाल है। ये सीरीज पैरेलल पहचानने का तरीका, मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ पाए होंगे ज्यादा बेहतर तरीके से। आइए अगला सवाल करते हैं, मैं कलर बदलता हूं। अब देखिए ये जो सवाल आपके सामने है, सबको मैं इजी तरीका बताऊंगा ट्रिक के साथ। अब इसको ना करने के कई तरीके, मैं सारे मेथड आपको नहीं बताऊंगा, 2-3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप लगा, कहिए तो मैं बता दूं, सब थोड़ा समय लग जाएगा। एक होता है बुलियन अलजेब्रा से करने का तरीका, वो आप बना सकते हैं ट्रुथ टेबल। एक होता है ट्रुथ टेबल पूरी बनाइए, उससे करिए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे फास्ट तरीका क्या होता है, इलिमिनेशन मेथड। इस तरह के सवाल में जहां ये गेट दिया हो और आपको ऑप्शन में ट्रुथ टेबल दी हो, तो आप इलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिए। कैसे यूज करना हम बता रहे, सट से सवाल हो जाएगा। अब समझ रहे कब लगाना होगा, कहां 99% ये सही बैठ जाता है, ज्यादातर सही बैठ जाता है, कि अगर ये लॉजिक गेट दिया है और आपको यहां पर ट्रुथ टेबल दे रखी है, तो अब हम ट्रुथ टेबल के लिए क्या करते हैं, लगा रहे हैं इलिमिनेशन मेथड। ध्यान से देखिएगा, 2 मिनट में सवाल बाहर, इलिमिनेशन मेथड। और कुछ ना लगाइए, किताबों में बहुत लंबा चौड़ा लिखा रहता है, टीचर भी लंबा पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाएंगे, समय लग जाएगा उसमें। अब क्या करिए, देखिए ये 0 0 0, पहले 0 0 पुट कर लो, तो दिया ही रहता है, देखिए सब में दिया है 0 0। देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो हमने पुट किया a बराबर 0 और b बराबर 0। अब इसका हम आउटपुट देखेंगे कि हमारे लिए y क्या है, यहां पुट करो, यहां पे हमने 0 पुट किया। अब गेट तो आप पहचान ही लोगे, ये नॉट गेट है, नॉट। ये कौन सा है, ये भी नॉट गेट है। और ये आपका कौन सा है, ये आपका नॉर गेट है
है ना, ये नॉट का सिंबल है, ये और वाला। अब यहां पर आपने इसको जीरो दिया, इसको जीरो दिया, तो ये नॉट है तो पलट देता है, वन कर देगा, ये जीरो को पलट के वन कर देगा। यहां भी आपको इनपुट वन मिला, यहां भी इनपुट वन मिला, और में क्या होता है, दोनों में वन प्लस वन वन ही आता है, उसका उल्टा यानी रिजल्ट जीरो आ जाना चाहिए। देख रहे हैं ना भाई, वन वन दोगे, नॉर गेट है तो और में कोई भी हो तो चालू रहता है, यानी वन आएगा, उसको उल्टा जीरो। यानी अब हम देखते हैं जीरो जीरो पुट करने पे कौन कौन से पॉसिबिलिटी हैं। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है सही होने की, देखिए जीरो जीरो जीरो, ये कट्टम, ये बी गलत हो गई क्योंकि यहां जीरो जीरो के बाद वन है, यहां पे जीरो जीरो के बाद देखिए वन है, तो ये भी उड़ गई। डी, ये पॉसिबिलिटी भी बनी है क्योंकि ये भी जीरो जीरो सही है। अब ए और डी दो पॉसिबिलिटी हैं, अब हम वो देख लेते हैं कि किसमें इसका रिजल्ट डिफर है। तो उसके देखिए सेकंड वाले कॉलम में ही डिफर है, जीरो वन पुट कर रहे हैं, एक में वन आ रहा है और एक में जीरो। तो अगली वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, जीरो वन। यानी मैं कलर बदल लेता हूं जिससे आपको थोड़ी स्पष्टता बनी रहे। ये पहला केस था, अब दूसरा केस यहां पकड़ रहा हूं, जहां मैं ए की वैल्यू पुट कर दूंगा जीरो और बी की वैल्यू पुट कर दूंगा वन। मैं सिखा रहा हूं इसलिए इतना बोल रहा हूं, वरना ये देखते ही हो जाता है सवाल। अब यहां पर आप y देखिए कितना आने वाला है। तो अब मैं नीला कलर यूज कर रहा हूं, इसको मैंने जीरो रखा है, इसको मैंने वन रखा है। तो जीरो डालोगे तो यहां वन आ जाएगा, पलट देगा नॉट गेट, और वन का आ जाएगा जीरो। तो ये वैल्यू यहां आई वन, यहां आई जीरो। वन जीरो में भी रिजल्ट क्या रहता, और में केवल और की बात करूं, वन, वन का उल्टा फिर जीरो, तो ये फिर जीरो। यानी अब भी रिजल्ट जीरो। अभी चेक कर लो इन दोनों में कौन जीरो आ रहा है। तो यहां पर हमने चेक किया तो जीरो वन में जीरो आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। तो ये देखिए यहां वन आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत और ये ऑप्शन सही। खेल खत्म इसका। देखिए सारे सवालों में जहां लॉजिक गेट दिया हो, ये जीरो वन पुट करने पर आपके दिमाग पे लोड कम पड़ेगा और 100% सही सवाल निकलेगा। बाकी इसको हम किसी और तरीके से करेंगे तो निकलेगा, लेकिन टाइम खा जाएगा, आपको टाइम भी बचाना है। मेरे ख्याल से आप इस बात को पकड़ पाए होंगे, है ना। ध्यान रखिएगा, बहुत कमाल की चीज बताई है आपको। अच्छा अब देखते हैं अगला, ये 2020 का सवाल है, फेज 2 में आया हुआ था। ये तो बहुत सरल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है बेसिकली। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट कौन सा है, तो आप जानते हैं कि जो यूनिवर्सल गेट होते हैं, यूनिवर्सल गेट, दो तरह के गेट हमारे सिलेबस में अभी हैं, जिसे आप नैंड गेट के नाम से भी जानते हैं और दूसरा हो जाता है नॉर गेट। अब इसमें से देखिए नैंड नॉर है क्या, तो ये नॉट नहीं नहीं और नहीं भाई, एंड ना, डी में नैंड गेट दिया है। तो आंसर इसका क्या हो गया बेटा जी, डी। ये एकदम कॉन्सेप्चुअल सवाल था, इसमें कोई भी हबड़ सबड़ नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको भी जुगाड़ से निकालेंगे, एलिमिनेशन मेथड से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। अब इसमें देखिए 2021 का सवाल है। अब इसको करने में जो पूरा सवाल अगर सॉल्व करना है तो आप बूलियन अलजेब्रा इस्तेमाल करके वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन मैं क्या करूंगा या आप कैसे करिए, जहां इलिमिनेट करने का मेथड आए, जुगाड़, वहां चालू हो जाइए, फट से सवाल होता है। आइए देखते हैं। फॉर द गिवन सर्किट द इनपुट डिजिटल सिग्नल्स आर अप्लाइड एट द टर्मिनल्स ए बी सी, ये दे रखा है ए बी सी। वॉट वुड बी द आउटपुट एट द टर्मिनल वाई। अब ये वाई है, ये देखिए गेट है, और ये कह रहे हैं ऐसे ऐसे डालेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ये आप बता दीजिए। अब यहां पर हम क्या करते हैं, सिंपल लॉजिक लगाते हैं। अब ये जीरो से लेकर टी तक की वैल्यू है, T1 कह दीजिए। तो हम पहला केस लेते हैं, चलिए लिख देते हैं, इसी में निपट जाएगा ये सवाल। केस वन, टाइम जो ले रहे हैं 0 टू T1। अच्छा भाई अब कलर बदलने, थोड़ा हल्दी कलर ज्यादा अच्छा लगता है। अब यहां पर ए की वैल्यू हो गई भाई साहब जीरो, ये देखिए जीरो है ना, और बी भी जीरो है यहां, और सी कितना है, सी वन है, ये देखिए दिखाई पड़ रहा है ना, ये वन है, ये जीरो यहां पर है, वन यहां पर है। तो ये सी हो गया आपका वन। अब इसके हिसाब से गाड़ी चलाइए। तो यानी यहां पर ए की वैल्यू इस समय आपने डाली थी जीरो, बी डाली है जीरो, तो यहां पे इनपुट जीरो दे देगा, यहां भी इनपुट जीरो दे देगा क्योंकि कनेक्शन इधर दिया है, और सी है आपका वन, तो ये वन दे देगा। अब देखिए ये जो गेट तो पहचानना आना ही चाहिए। तो ये गेट क्या है, एंड गेट है ना, और ये क्या है, नैंड गेट है। और भाई साहब ये कौन सा गेट है, और गेट है। तो ये देखिए जीरो जीरो एंड में मिला, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा जीरो। जीरो है जीरो तो जीरो। नैंड गेट में क्या होता है, जो इसके जीरो वन का एंड आएगा जीरो, लेकिन उसका उल्टा यानी ये वैल्यू आ जाएगी वन।
ठीक। और गेट में 0 1 में से एक भी हो तो पास करंट, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट आ गया 1। तो यहां पर इसका जो आउटपुट है बेटा जी वो आया 1। अब देखिए ये हमने, अब यहां चेक कीजिए किसका आउटपुट 0 0 पर 1 है, तो इसका तो भाई साहब यहां देखिए कितना है, 0 है। 1 का मतलब है 5 वोल्ट, तो ये पहले ही निपट गए। डी की बात करते हैं तो डी पे 5 वोल्ट है, इस पे 0 ही 5 वोल्ट है डी पे, ये सही हो सकता है ऐसा लग रहा है हमको, अभी देखते हैं। 5 है ना, हाँ 5 है। यहां बात करें तो ये 0 वोल्ट है, तो ये हमारा इस समय ए और बी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अब दूसरा एक और ट्राई करना पड़ेगा, यहां पर सही मैंने लिखा है ना, ये वैल्यू y की 1 यानी 5 वोल्ट आनी चाहिए। y बराबर 1 आ गया है, तो ये 5 वोल्ट का आउटपुट हमें मिलना चाहिए। तो ये 0 वोल्ट है, गलत हो चुका है, और ये 0 वोल्ट है, गलत हो चुका, 5 वोल्ट ठीक है, और ये 5 वोल्ट अभी भी, यानी सी और डी में ऑप्शन सही बैठ सकता है। अब अगला दूसरा लेवल चेक कर लो, केस 2 खटाक से क्या जाता है। केस 2 में देखिए यहां से T1 से T2, अब कहां से कहां तक टाइम ले रहे हो, T1 टू T2। इसी में, क्योंकि इसमें देखिए 5 वोल्ट बराबर चल रहा है, इसमें 0 हो गया, बस इसी में फर्क करके खट से रिजल्ट आ जाएगा। मैं कलर बदल लेता हूं, कोई और ले लेता हूं, नीला पीला। अब यहां पर देखिए इसमें इसकी वैल्यू है 1। कैसे पता 1, ये देखिए 1 दिख रही ना, और इसकी वैल्यू है 0। और सी की वैल्यू कितनी है, सी अभी भी 1 बना हुआ ऊपर, ये 0 लेवल नीचे है। अब इनकी वैल्यू पुट करके हम y निकालने की कोशिश या चेष्टा करेंगे। तो a की वैल्यू हो गई बेटा जी 1, तो ये 1 दे देगा, और b 0 था तो ये अभी भी 0 है, और c 1 है तो ये अभी भी भाई साहब 1 है। मैंने कलर डिफरेंशिएट कर दिया जिससे मैचअप कर पाइए आप। अब देखिए एंड है तो 1 और 0 मिला तो फिर से 0 मिल गया, और 1 0 मिला तो ये वही 1 मिल गया, सेम रिजल्ट आ गया, यानी फिर 1 आंसर आना चाहिए। y इज इक्वल टू 1 का मतलब है आउटपुट पूरा मिले, यानी 5 वोल्ट मिले। तो 5 इसमें देखिए 0 वोल्ट है यहाँ पे इस वाले खाने में, और इसमें 5 वोल्ट है, यानी ऑप्शन आंसर नंबर सी, बात खत्म। ये तो हमने समझाया इसलिए इतना बोला है, नहीं आपको ये बोलना वगैरह तो पड़ेगा ही नहीं, खट से सवाल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे, वरना इसको हम बूलियन अलजेब्रा लगा के सॉल्व करते, वो आपका समय लेता। क्या होता है, हम इस गेट की बूलियन एक्सप्रेशन लिखते, फिर उसमें वैल्यू रखते और एक ट्रुथ टेबल बनाते, उस ट्रुथ टेबल से हम इसको पहचानते। तो उसको करने में लग जाते आपके 5 मिनट, और इसको करने में लगेंगे 1 मिनट। बस ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया, खट 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 आप पहचान लो, उसमें क्या दिक्कत है, समझे। ये बेस्ट मेथड है, इजी। तो 2000 का सवाल, 2021 का सवाल इस तरीके से आप निपटा सकते हैं। आइए अगला सवाल करते हैं 2022 का। अब देखिए फिर ये हमारे क्या बोलते हैं क्रिकेट में, हमारे पाले में गेंद आ गई, छक्का मारेंगे। क्यों, हमने आपको बताया था कि कभी भी डिजिटल सर्किट्स मिल जाएं और ट्रुथ टेबल दी हो तो सबसे बढ़िया मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड। वो आपको बड़ी ही स्पीड में आसान तरीके से आंसर देता है। वरना इन सबको, गेट को पहचानने के बाद बूलियन एक्सप्रेशन लिखो, ट्रुथ टेबल बनाओ, फिर मैच करो, 5 मिनट का सवाल हो जाएगा। आइए देखते हैं, पहले हम यहां गेट पहचान लेते हैं, नहीं वहीं गड़बड़ हो जाए। इतना तो हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी ये देखिए नॉट गेट है, यहां लिख दे क्या, ये नॉट है। ये देखिए एंड, ये नैंड गेट है, यहां पर ये आपका नैंड है, और ये भाई साहब सेम है तो ये भी नैंड है, और ये एंड गेट है। ये गेट हमने पहचान लिया। अब देखिए सब में वही 0 0 दिया है, तो हम इसको 0 0 डाल देते हैं पहले के लिए, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। और ए हमने 0 पुट किया है पहले, और बी भी 0 पुट किया, और देखते हैं हमारा सी का रिजल्ट क्या था, फाइनल तो यही आउटपुट है। तो ये हमने 0 डाला, ये हमने 0 डाला, यहां से 0 पहुंचा, ये 0, यहां से 0 का नॉट की वजह से 1 हो चुका है, और इसमें इनपुट आया 1, ये आया यहां से 0, दिख रहा है। तो ये और ये 0 है, तो यहां भी इनपुट 0 है। अब 0 0 का एंड में रिजल्ट आता है 0, उल्टा है तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1। ये नैंड में 0 1 आउटपुट नहीं देगा, 0 आएगा, फिर उसका उल्टा तो फिर भी 1। अब ये 1 1 का रिजल्ट आ गया एंड में 1। ये कितने कितने मतलब आसानी से पकड़ पा रहे हैं। तो अब हमारा रिजल्ट 1 है। अब ये चारों कॉलम में कौन कौन से गलत हैं वो चूज कर लो। तो सी, A0 B0 C1, A0 B0 C1 हो सकता है, A0 B0 C गलत नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर 0 है, तीनों 0 है, नहीं हो सकता, डी हो सकता है। यानी अब 2 ऑप्शन बचे, ए और डी। अब ए और डी में दूसरी वैल्यू पुट करने में, जैसे ये ना पुट करिएगा क्योंकि 0 1 में 0 है, इसका भी 0 1 में 0 है, तो फर्क वाली वैल्यू तीसरी देखो, 1 0 में 1 है, 1 0 1, ये तीसरी वैल्यू हम पुट करके टेस्ट करेंगे।
जिससे हम समझ पाए इन दोनों में सही कौन सा है, बस काम खत्म। तो दूसरे में हमने क्या किया, ए की वैल्यू भाई साहब 1 पुट की और बी की वैल्यू हमने 0 पुट की और सी निकालने की कोशिश करेंगे। कलर बदल लेते हैं जैसे बेटा आप यहां पर जान पाओ किसके लिए क्या लगाया है। तो ए हो गया यहां बेटा जी 1, तो ये 1 सप्लाई कर देगा। अच्छा ये 1 है तो ये नॉट गेट होने की वजह से इसको 0 कर देगा, अब ये 0 सप्लाई करेगा। बी की वैल्यू 0 थी तो यहां पे 0 ही देगा। तो ये देखिए 1 है और ये 0 है तो यहां भी 0 सप्लाई हो जाएगी। तो 1 0 होने की वजह से एंड में तो 0 ही रिजल्ट आएगा, तो उल्टा यानी 1 रिजल्ट आ गया इसका। 1 0 का एंड में 0 उसका उल्टा यानी 1 रिजल्ट आ गया। 1 1 है तो फिर 1 आंसर आ गया। यानी हमारा यहां आई की वैल्यू दिख रहा है, ये रेड कलर की नहीं रिकॉर्डिंग में हम देख रहा है, तो ये 1 वैल्यू आ गई। तो यानी हमारा, मैं को कलर बदलते हुए यहां लिख देता हूं कि ए मतलब ये लिखने की कोई जरूरत नहीं यार, 1 0 है तो ये देखिए 1 0 है और सी की वैल्यू 1 है, तो ये ऑप्शन नंबर ए यहां पर हमें साफ तौर पे दिख रहा है कि करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए आ गया। इस तरीके से आप करेंगे तो 30 सेकंड के अंदर शायद उससे जल्दी ही प्रैक्टिस के बाद फटाफट निकालेंगे। वरना इसको अगर ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे जो हम बता सकते हैं लेकिन हमारी इच्छा नहीं है क्योंकि उसे समय बहुत लगता है, आप इनके बूलियन एक्सप्रेशन बनाएंगे उससे ट्रुथ टेबल बनाएंगे फिर मैच करेंगे, कोई लॉजिक नहीं। फट फट रखिए, खेल खत्म कीजिए। आइए अगला सवाल हम लोग भिड़ाते हैं। अरे वाह, फिर वही मिल गया। देखिए कितने क्वेश्चन आते हैं 2023 में। हम फिर एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं। हमें ये एक डायग्राम, एक सर्किट डायग्राम मिला है डिजिटल सर्किट का और ट्रुथ टेबल दे रखी है, तो एलिमिनेशन मेथड बेस्ट मेथड है। अब हम यहां पर 0 0 देखो शुरू में सब में 0 0 है, मतलब ए 0 बी 0 हम पुट कर देंगे। अब हम लिख भी नहीं रहे हैं, यही डायरेक्ट कर रहे हैं। इसको हमने 0 धरा, इसको हमने 0 धरा, ये नॉट है, ये तो पहचानते ही ना, गेट तो पहचानना ही पड़ेगा भाई, नॉट। और ये एंड के आगे नैंड गेट हो गया, ये एंड है और उसके ऊपर गोला लगा यानी नॉट का सिंबल। तो ये 0 डालोगे तो नॉट में हो जाएगा 1 बेटा जी, 0 डालोगे हो जाएगा 1, 1 1 गया है तो 1 1 का रिजल्ट 1 होता है एंड में, और उल्टा तो ये 0 आ गया। तो यानी 0 0 0, यानी पहले केस में ए भी 0 है और बी भी 0 हो तो हमारा आउटपुट जिसे हम वाई कह रहे हैं उसका रिजल्ट भी 0 आना चाहिए। किसमें है, ये हो सकता है ये भाई साहब नहीं होंगे 1 फंस गया, इसमें हो सकता है ये नहीं होंगे 1 फंस गया। यानी अब ऑप्शन ए और सी है। कलर बदलना चाहूंगा मैं अब ए सी में ना हम वो वैल्यू पकड़ते हैं जिसमें फर्क हो, तो सेकंड कॉलम ही फर्क है, 0 1 में 1 आ रहा है, 0 1 में 0 आ रहा है। तो अब हम वैल्यू अगली क्या पुट कर देंगे, 0 1। अब इसको 0 डाल दो, इसको 1 डाल दो, 0 का आंसर 1 और 1 का आंसर 0। अब 1 0 में आंसर 0 आएगा, उसका उल्टा 1। अगर 0 है और बी अगर हमने डाला है 1 है तो इसका रिजल्ट हमने निकाला 1। अब देख लो ए 0 पर और बी 1 पर वाई 1, ये ए ऑप्शन सही है, खत्म हो गई बात। इसमें दिमाग मतलब एकदम खेल लेंगे आप, क्रिकेट सेंचुरी मार देंगे। बात पकड़ में आई। यहां देखिए 0 1 पे 1 है तो ये फंस गया क्योंकि हमारा अरे हमने 0 1 गलत डाल दिया, डी सॉरी डी कहां देख रहे हैं, सी 0 1 पे 0, ये फंस गया, यहां नहीं लिखना था। तो मैं इसको इरेज कर दूं जैसे आप कंफ्यूजियाएं नहीं। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप शायद आपके दिमाग में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए कितने आसानी से हो रहा है, मतलब उलझना नहीं है, आपको मोहब्बत से सवाल करना है और बिल्कुल प्रेम से हो जाता है। मैं बिल्कुल डीप बता रहा हूं क्योंकि मैंने इन सवालों को समझ कर तोड़ कर ऐसा करने की कोशिश की है कि आपको आसान भी लगे और फटाफट आप कर ले, तब हम ऐसा बता पा रहे हैं। क्योंकि हर मेथड से हमने किया और टेस्टिंग की, फिर आपको बेस्ट मेथड बता रहे हैं। ये नहीं कि बस हमें कराना है सवाल, उससे नहीं होगा, मामला बनेगा फिर तो जैसा बाकी टीचर वैसे हम, क्या मजा आएगा। चलिए आगे चलते हैं। मणिपुर में आया है 2023 का सवाल। अब इसमें तो भैया डिजिटल सर्किट दिया है, बूलियन एक्सप्रेशन लगाने पर फटाक से हमारा सवाल निकलेगा। आइए देखते हैं, पहले समझते हैं ये जो डायग्राम है ये है कौन से गेट। तो हम पहचान गए ये है बेटा नॉट गेट। कोई और कलर इस्तेमाल कर ले जो प्रोमिनेंट हो, दिख रहा है आपको, दिख तो रहा है, ये नॉट गेट है और ये भी नॉट गेट है। और इसके बाद ये कौन सा गेट है भैया, ये और के ऊपर गोला लगा है तो ये नॉर गेट है। हम पहचान गए सब सारे गेट। अब यहां पर नीला कलर इस्तेमाल कर लें, थोड़ा सा आपको बढ़िया दे सकता है। तो अब यहां पर क्या है कि ए यहां से इनपुट मिलेगा तो नॉट गेट ए बार बना देता है, मतलब उसका उल्टा ए नॉट, जिसे आप बोल सकते हैं ए बार बोलो ए नॉट बोलो,
सब वही बात है, टीचर साहब आपके बताए होंगे या हम बता रहे हैं, जान लीजिए। बी है तो बी का रिजल्ट मिलेगा बी नॉट, इसको बी नॉट बी बार बहुत इसके नाम आम रहते हैं। खैर, ए नॉट बी नॉट मिल गया। अब यहां चले तो और में क्या, ये जो वाई होता है और में होता है जोड़ना ए प्लस बी, और एन लगाए तो नॉट, तो वाई का रिजल्ट जानते क्या आ गया, ए बार प्लस बी बार। ये मामला किसका है, और का, क्योंकि एन भी टिका हुआ है, ये एक और ठूस हो गया, काम सेट। अब ये जो वैल्यू बनी इसको डिमाइवर थ्योरम लगा दो, डिमॉर्गन्स थ्योरम, वो भी बहुत सरल होती है। इसमें जो प्लस होता वो इनटू में हो जाता बार के साथ, तो इसको ए बार था और एक बार और डाल दिया, इनटू जो ऊपर लगा हुआ है बार, और ए डबल नॉट का मतलब होता है ए, और बी डबल नॉट का मतलब होता है बी। अब ये कौन सा गेट है, ए इंटू बी, ये है एंड गेट, खेल खत्म। तो थोड़ा सा आप ध्यान दे देंगे तो सब ये कौन सा गेट आया, एंड गेट। अब एंड गेट, अच्छा इसमें फोटो बनी है तो एंड गेट ये दिख रहा है डी वाला, इसको टिक कर दो, भी आंसर हो गया बी। मतलब कहने का मतलब है थोड़ा सा दो तीन चीजें आप तैयार कर लेंगे, जहां जैसा मौका, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे आना आना है। और अगर एक 1.5 घंटे पढ़ाई करने पर, जो मैंने वन शॉट अभी आपको दिखाया था 58 मिनट्स का, और ये सेशन भी 30-40 मिनट का होगा, और क्या होगा, तो 1 घंटा 1.5 घंटे की पढ़ाई पर अगर आपके 4 नंबर पक्के होते हैं बिल्कुल स्पीड में, 30-40-50 सेकंड में या 30-40 सेकंड में, तो आपको जरूर पक्का करना चाहिए, सवाल तो आता ही आता है। अगला सवाल पकड़ते हैं, 2024 का है। इसमें भी ये देखिए बना हुआ बूलियन एक्सप्रेशन का ही खेल खेलेंगे हम लोग, और आसानी से सवाल हो जाएगा। पहले सबसे पहले होता है गेट पहचानना, क्योंकि गेट अगर गलत पहचान जाओगे तब तो भसड़ी है। तो मैं गेट के लिए लाल, चलिए यही से लिख देता हूं, ये डी के आगे 0 लगा हुआ है तो नैंड हो गया, तो ये भाई साहब है नैंड गेट। ये देखिए और के आगे 0 लगा है, नॉर गेट हो गया। ये कौन सा गेट है, नॉर गेट। ये और के आगे 0 लगा है, नॉर गेट हो गया। तो पहले भाई गेट तो पहचानना जरूरी है, वरना तो मतलब फिर क्या मामला होगा, फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। कोई और कलर चाह रहे थे, चलो ये नीला पीला कुछ और ले लेते। यहाँ ए की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ए सिग्नल दोगे तो दोनों तार में एक ही सिग्नल तो है, तो ए आउटपुट यहाँ भी, ए आउटपुट यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है क्या, हाँ दिखाई पड़ रहा है। तो ए आउटपुट दोनों में है, बराबर है। तो यहां पर नैंड गेट में ए का मतलब है आंसर ए, और एन लगा है नॉट, तो उल्टा यानी ए बार या ए नॉट, जो भी आप बोलते हैं। आई पकड़ में बात। अब यहां बी यहां पर मिला, बी यहां पर मिला। अब और में क्या होता है, बी प्लस बी करेंगे तो बी ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि एन लगा है तो बी बार हो जाएगा, या बी नॉट बोल दीजिए, बी नॉट हो गया। कोई उसमें समस्या नहीं है, बिल्कुल बच्चों की तरह खेलिए। अब यहां आगे रिजल्ट इनपुट है ए बार, और यहां इनपुट है बी बार। ये पीछे से आ रहा है ना, इसी को हमने दोबारा लिख दिया जैसे आपको पहचानने में तकलीफ ना हो। अभी नॉर गेट है, और में होता है एडिशन, तो ये देखिए वाई लिखा और हमने ए बार लिखा और प्लस बी बार, ये और है, और नॉट लिखा हुआ है, तो इन दोनों के ऊपर एक और ठूस दीजिए ऐसे। अभी ये हमने अभी पिछले में बताया था, नीचे लिख देते हैं, वहां लिखने की जगह नहीं दिख रही है। ये एक्सप्रेशन जो होता है ए बार प्लस बी बार, आप चाहें तो डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, वरना ये डिमॉर्गन थ्योरम लग जाती है। ए डबल बार इंटू बी डबल बार, ए डबल नॉट का मतलब ए होता है, बी डबल नॉट का मतलब बी, और ए बी आ गया, और ए बी होता है एंड गेट। तो आप ऐसे समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना आप डायरेक्ट इसको ऐसे याद भी कर सकते हैं। समझ लीजिए तो अच्छा है, जिससे कोई भी सवाल आएगा एकदम, मतलब पूरे देश में अगर 1% बच्चा सही कर रहा है तो आप पक्का सही कर, 1% से भी कम, मतलब 0.1% बच्चा सही कर रहा है तो भी आप सही कर लेंगे। अब एंड गेट यानी ऑप्शन दिखाई, बी हो गया ऑप्शन। देखिए ये क्या, ये सब आराम से हो रहे हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। आप होता कभी कभी क्या है, थोड़ा आप डरते भी हैं, और कभी कभी कुछ टीचर लोग कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा पैदा कर देते हैं बिना बात के, तो पता नहीं क्यों तो हो जाती है गड़बड़। यही है, अगर इजी भाषा में पढ़ाया जाए, जो कि मेरी कोशिश रहती है इजी फिजिक्स विद अरविंद सर बोलने की, इसीलिए बोलता हूं, तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा और सवाल भी लगेंगे। खैर 2024 के मामले में आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए जो लिखा हुआ है, A logic circuit provides the output Y as per the following truth table। जब भी ट्रुथ टेबल से बूलियन एक्सप्रेशन पूछा जाए या आउटपुट, हमेशा हमेशा चेक कीजिएगा शुरू में कि जो ए और बी दिया कहीं वाई सीधे कनेक्टेड तो नहीं है सिंगल इनपुट से, ए या बी से। इस केस में दिख रहा है, यहां देखिए बी की वैल्यू अगर 0 है तो ये 1 है उल्टा, अगर 1 है बी तो उसका उल्टा 0 है, ये 0 है तो उसका उल्टा 1 है, और ये अगर
1 है तो उसका उल्टा 0 है, यानी जो वाई महाराज हैं वो हमेशा बी के खिलाफत में है या अगेंस्ट में है। बी नॉट, खत्म, ये दिए हुए हैं। तो हमेशा आप ऐसे सवालों में क्या पकड़ेंगे कि शुरू में आप देख लीजिए कोई आउटपुट किसी सिंगल इनपुट से डायरेक्टली लिंक तो नहीं है, लिंक है तो खेल खत्म, वरना थोड़ा सा धाम धड़ूम कर लिया जाएगा। 2024 का सवाल था, निपट गया। अब रीटेस्ट 2000, सारे सवाल मैंने लिए हैं 2019 से 2025 वाले, एक सवाल भी नहीं छोड़ा है जिससे आप स्ट्रॉन्ग एनटीए का जो पैटर्न है पकड़ लें आप। खैर, when the output of an OR gate, अच्छा भाई, is applied as input to a NOT gate, the combination acts as। अब देखिए, अब मैं आपको फोटो भी बना के दिखाऊंगा, लेकिन मेरी समझ में आ रहा है भाई, आपके दो इनपुट होते हैं, मान लीजिए ए बी, तो जब आप और गेट लगा देंगे तो और का मतलब होता है जोड़ना, सिंपल सिखाया है मैंने। एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो ये बन गया ए प्लस बी, बुलियन एक्सप्रेशन के हिसाब से, अलजेब्रा के हिसाब से। अब आता है नॉट गेट। अब नॉट गेट क्या करता है कि जो इनपुट है, जो कि अब ये इनपुट है, तो उसको नॉट कर देता है। अरे ऐसी की तैसी इसकी, ये देखिए नॉट कर दिया। अब ये कौन सा गेट है? ये ए प्लस बी मतलब और उसका उल्टा, तो ये हो गया नॉर, खत्म हो गया सवाल। अब ये नॉर गेट, यहां पर आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ये देखिए इसमें क्या बचा है। अब मैं फोटो भी, आप सोचेंगे सर ने बता दिया, अब ये फोटो बनाना चाहें तो ये एक बनाइए जो कि हो गया और गेट। ऐसे कलर बदल लेना था हमको, कोई बात नहीं, चलो अब बदल लेते हैं काहे को। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी गया। ये ए और ये रहा भाई साहब बी, ये ए बी, ये ए बी इनपुट डाला तो यहाँ ये और गेट है महाराज, तो ये ए प्लस बी मिल गया। आगे कलर और बदल लेने की इच्छा जाग उठी है तो इच्छा पूरी की जाए। अब यहां पर ये बोले थे नॉट गेट लगा देंगे, लगा दो भैया, ये रहा नॉट गेट। नॉट गेट जो होता है ये, वो ए प्लस बी का पलट देता, और क्या करेंगे भाई साहब, तो ये ए प्लस बी का पलट दिया। तो ए प्लस बी मतलब और, उसका उल्टा मतलब नॉर। ये देखिए हमने ये सर्किट डायग्राम या जो भी आप बोलना नाम देना चाहें वो भी बना दिया कि आप, आंसर तो मैं लिख ही चुका था, इसका आंसर आपका बी है। इस तरीके से सवाल आप आसानी से कर पाएंगे, कोई समस्या की बात नहीं है। अगला सवाल रीटेस्ट लेते हैं, 2024 का है। अब इसमें भी ये कुछ गेट्स दिए हुए हैं और पूछा है कि इनका वाई आउटपुट क्या होगा। तो यहां पर थोड़ा बूलियन एक्सप्रेशन ही लगे हाथ लगा मारते हैं हम लोग। पहले है सबसे पहले गेट पहचानना, तो ये एंड के आगे 0 है तो नैंड गेट है। ये सेम नहीं नीचे वाला है, तो चलिए लिख देते हैं जैसे आपको क्लैरिटी बनी रहे। और ये तीसरे वाले भाई साहब भी नैंड है, तीनों के तीनों नैंड है। अब शुरू करिए, ये ए सिग्नल है ना, तो यहां भी सिग्नल ए, यहां भी सिग्नल ए। ये बी है तो यहां भी सिग्नल बी और यहां भी सिग्नल बी, दोनों तार एक ही में कनेक्टेड है। तो क्या करेंगे, अब ये ए का रिजल्ट आता है ए, अब इसका उल्टा करना है तो ए नॉट कर दीजिए आप। ये देखिए ए नॉट, ये बी है तो बी नॉट, हलवा है कोई डराने के लिए बना है। अब ये ए नॉट है, और या ए बार जो भी बोलते हैं, ए नॉट बी नॉट। नैंड गेट है तो नैंड गेट क्या करता है, इन मल्टीप्लाई करिए इन दोनों को, ए नॉट बी नॉट, और एन का मतलब उसका बार, ये देखिए बार ले लीजिए। अब इसको जगह कम है तो मैं यहां टिप देता हूं। ये देखिए आपने एक्सप्रेशन लिखा है ए बार ए नॉट बी नॉट ये मल्टीप्लीकेशन कब करते हो, जो एंड वाला मामला होता है। और ये भी आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैंने जो 50-58 मिनट का वीडियो बनाया उसमें देख लीजिए। इसका मतलब जोड़ना या एडिशन आप आजकल बोलते हैं, मतलब आजकल क्या इंग्लिश में बोलते हैं। और क्या बोला था बेटा, एंड गेट, तो एंड गेट का मतलब मल्टीप्लाई, ऐसे याद रखो। और आए तो ऐड करो, एंड आए तो मल्टीप्लाई करो, बढ़िया साहब। अब ये यहाँ पे अगेन, ये तो कई बार आ चुका है, इसका रिजल्ट हमको भी याद हो चुका है, ए इंटू ए प्लस बी आएगा, डिमॉर्गन लॉ लगा दो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए बार बार प्लस बी बार बार, यानी ए प्लस बी, और ए प्लस बी क्या होता है, और में जोड़ना, ए बी को जोड़ा और, अभी और, अब यहां पे देखते हैं, ये देखिए तो और गेट, ये वाला गेट अगर लिखा होता कौन सा गेट है तो हम और गेट टिक कर देते, वरना ए प्लस बी हम पकड़ लेंगे। तो ए प्लस बी यहां पर कौन सा ऑप्शन है, अच्छा ये इंटू है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ये देखिए सी ऑप्शन करेक्ट वन, कोई भी खतरा नामक चीज है ही नहीं।
अगला सवाल करते हैं, ये 2025 का लेटेस्ट सवाल, इसको भी ऐसे ही गिराने वाले हैं हम लोग। द आउटपुट वाई पूछा है ऑफ द गिवन लॉजिक इंप्लीमेंटेशन इज सिमिलर टू द आउटपुट ऑफ एन फलाना गेट। अब ये जो ढांचा बनाया है, इसके बाद किस गेट के इक्विवेलेंट है ये बताना है। कुछ नहीं, पहले सबसे क्या किया करो, गेट पहचानो। यहां हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन लगाएंगे, वही फास्टेस्ट तरीका है। तो ये क्या कौन सा गेट है, ये नॉर गेट है ना, और क्या ये लगा है, तो मैं यहां कहीं लिख देता हूं जैसे कंफ्यूजन के चांसेस ना हो। और यहां देखिएगा ये डी के आगे जीरो है, जीरो है तो नैंड गेट है, ये थोड़ा पकड़े रहिएगा, नहीं गेट अगर गलत पहचानेंगे तो भसड़ हो जाएगी, ये एंड गेट है। तो ये गेट हमने पहचान के लिख दिए। अब हम यहाँ पर कलर बदल लें, इसी में जितनी जगह है उसी में खुरपेच करते हैं। अब यहां पर देखिए क्या है, ये ए इनपुट दे रहा है, ये बी वाले ने सप्लाई दी यहां बी, और इसने भी दी बी, और इसने दिया ए, ये जो इनपुट है वो मिला। अब ये नॉर गेट, और का मतलब जोड़ना, एन मतलब उल्टा, तो ये रिजल्ट दे देगा ए प्लस बी जोड़ना और इसका उल्टा। एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, एन का मतलब उल्टा, मतलब खेल है, गेम। ये देखिए गेम तरीका। अब दोबारा कम जगह है, वरना ये दो इनपुट इसको मिलेंगे, और ये एंड है, तो एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो यहां रिजल्ट आ जाएगा ए प्लस बी ऐसे, और इंटू, जगह कंप्यूटर लग रहा है, ए इंटू बी का लिख लेगा ये। अब इसको सॉल्व करने के लिए नीचे में सॉल्व कर देता हूं, वहां तो जगह है ही नहीं, और थोड़ा सा डिमाइवर, अगर आप बूलियन एक्सप्रेशन सीखें तो कर पाएंगे आसानी से, वरना आप बहुत देर तक आप ट्रूथ टेबल बनाएंगे, 5 मिनट कोई मतलब नहीं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ए प्लस बी का बार जो मैंने लिखा था इंटू ए इंटू बी का, कुछ गलत तो नहीं लिख गए, ठीक लिखा है सब कुछ यहां पर। तो ये वैल्यू हो गई इंटू ए बी का बार, ये पकड़ा। अब देखिए ये आप डिमॉर्गन्स लॉ जब लगाते हैं तो प्लस का इंटू में चला जाता है, तो ये इंटू में आप लिख लीजिए ए डॉट बी डॉट और ए प्लस बी, ए डॉट बी डॉट इंटू, और ये आ जाएगा ए इंटू बी। तो बच्चों यहां पर ये इंटू ना होके प्लस होगा, तो मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देता हूं। तो ये वैल्यू हो जाएगी, देखिए कहाँ गई, इसको मैं लिखूंगा ए बार प्लस बी बार। तो ये ए बार इंटू बी बार इंटू ए प्लस बी सी, ये कौन सा लॉ लगाया है, डिमॉर्गन्स लॉ, जो बुलियन एक्सप्रेशन में लगता है। अब इंटू कर दीजिए, तो ये हो गया ए डॉट बी नॉट, और यहां आ गया इसका, इससे इंटू कर रहे हैं हम, चलिए ब्रैकेट में डाल देते हैं, आप कंफ्यूज ना कर जाओ, ए फिर प्लस कर देते हैं, इसकी कहानी बढ़ाते हैं, ए डॉट बी और मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी से। तो आप जानते हैं कि बी से बी का करेंगे, ए डॉट बी को ए से करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये तो ए ऑलरेडी है, इसको ए डॉट ए भी लिख सकते हैं, तो ए डॉट ए का ए नॉट, इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना करो, नहीं पता लगा, और इसको आप लिख दीजिए ऐसे। तो ये वैल्यू हो गई क्या, ए नॉट डॉट बी नॉट प्लस ए डॉट ए नॉट बी नॉट, और इसकी वैल्यू आ गई 2 ए नॉट बी नॉट। अब 2 का मतलब डिजिटल सर्किट में तो कुछ होता नहीं है, 1 और 0 में रिजल्ट आता है, तो 2 को भगा दिया, मतलब कोई सेंस नहीं है उसका, ए डॉट बी डॉट। अब ये रिजल्ट आए, इसको कैसे लिख सकते हैं, फिर डिमॉर्गन लॉ लगा दो, इनटू का प्लस में चला जाता है, तो ए प्लस बी का ये कंप्लीमेंट चला गया, ये कौन सा गेट बन गया, ये और के आगे नॉट लगा, ये नॉर गेट हो गया, देखिए, और नॉर का आंसर ये ऑप्शन नंबर यहां आपका बी आ गया। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ये आपका एक बेस्ट तरीका होगा तेजी से करने के लिए, वरना क्या करना पड़ेगा, दूसरा मेथड इसका क्या हो सकता है कि आप इसका ट्रुथ टेबल बनाएं। अगर आप ये नहीं, इसको खैर ये बूलियन अलजेब्रा तो आपको सीखना ही पड़ेगा, फास्टेस्ट मेथड रहता है इन टाइप के सवालों में। अदरवाइज क्या होगा कि 0110 रख के आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे, वो 5 मिनट लगा लेगी आपकी ट्रुथ टेबल। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा बताया है, अदरवाइज आप फटफट फटफट करेंगे, कहां 5 मिनट कहां 1 मिनट। तो
तो ये डिसाइड करना पड़ेगा, वरना ट्रुथ टेबल बनाएंगे उससे भी सवाल हो जाएगा कि 0 डाला 1 डाला, वैसे जैसे हम लोग डालते आए हैं। फिर आपने ये ए बी, ये ए सेम है इसलिए ट्रुथ टेबल थोड़ी छोटी होगी। अगर ये कहीं सी होता तो ट्रुथ टेबल में तीसरा इनपुट भी आ जाता, तो उसमें खेलना पड़ता आपको। तो मेरे ख्याल से यही आप बूलियन अलजेब्रा जो होता थोड़ा सा जो मैंने पढ़ाया है या जो आपको जानना चाहिए वो आप इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपको बेहतर तरीका मिलेगा और जल्दी कर पाएंगे सवाल। क्योंकि अगर आप सवाल कर ही लेते हैं और 10 मिनट लगा देते हैं, 8 मिनट लगा देते हैं, 6 मिनट, तो फिर वो ना करने के बराबर है। कितने सवाल निकलेंगे 6-6 मिनट लगा के? तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इसको पकड़ लीजिए। तो मैंने पूरा 2019 से 2025 तक पूरा आपको कंप्लीट करा दिया है। और जाने से पहले याद दिलाऊंगा कि नीट संपूर्ण आपके लिए कोर्स है जो नीट में सिलेक्शन पक्का कराएगा। फिजिक्स में 160 प्लस 150 प्लस आराम से आ जाएंगे, क्योंकि 10 साल के पीवाईक्यूज का सोल्यूशन है। मैंने खुद रिकॉर्ड किया आसान भाषा में। एनसीईआरटी क्लास 11-12 के एक्सरसाइज एग्जांपल्स का सारा एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा वीडियो आसान भाषा में। और अब तो हम लोगों ने इसमें एग्जाम्पलर मैंने रिकॉर्ड करके पूरी बुक 11th और 12th फिजिक्स की एमसीक्यू टाइप 1 टाइप 2 भी डाल दी है। तो आप पूरा मतलब ये कोई भी टॉपर इन तीनों में से कोई चीज नहीं छोड़ता। फिर आप क्या छोड़ेंगे जब मालूम है यही करने से काम बन जाएगा, क्योंकि ये फाइनाइट कोर्स है। गिनती की टोटल मिलाएंगे 1200-1300 क्वेश्चन है, बस कर मारिए ले देके। तो जो बच्चे चाहते हैं कि नीट में सिलेक्शन पक्का हो, नीट संपूर्ण लेना चाहते हैं, वो अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड करें, स्टोर सेक्शन में जाएं, यहां नीट संपूर्ण दिखाई पड़ेगा, लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए और पक्की तरीके से डॉक्टर, रियल डॉक्टर बन जाइए। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहा है और ये सीरीज लगातार मैं आपके लिए कंप्लीट करता रहूं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।